बच्चों हम अध्ययन करते हैं क्लास 10th पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का आयतन क्या दिया बच्चों? घन का आयतन। तो हम सबसे पहले घन का आयतन लेते हैं। घन का आयतन, तो घन का आयतन का हमारा फॉर्मूला है घन का आयतन। घन का आयतन कितना दिया बच्चों? 64 सेंटीमीटर घात 3। और घन का आयतन का फॉर्मूला है 1 की घात 3 और ये 64 है, तो जाएगा 1 की घात 3, ये आप कर सकते हैं 4 की घात 3। तो हमारा ये से कैंसिल हो गया। ए बराबर कितना आ गया बच्चों? 4 सेंटीमीटर। ए बराबर 4 सेंटीमीटर। अब इसे कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर, इस तरह के दो घन को मिला करके हम क्या करें इसका, तो इसमें क्या हो जाएगा लंबाई, दो घन मिलाएंगे तो उसकी लंबाई बदल जाएगी, अर्थात जो लंबाई होगी वो आपकी बदल जाएगी। 4 + 4 वो हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई नहीं बदलेगी, 4 सेंटीमीटर रहेगी। ना ही ऊंचाई बदलेगी, 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब हमें इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बच्चों? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इसका होता है बच्चों, ये होता है फॉर्मूला इसका 2LB + BH + HL, ये होता है फॉर्मूला। तो L हमारा कितने दिया बच्चों? L हमारा दिया है यहाँ पर 8, B कितना दिया है? 4, B 4, H कितना दिया है? 4, H 4, L कितना दिया है? 8। चलिए अब देखिए 2 8 × 32, 4 × 16, 8 × 32। अब इसको जोड़ लेते हैं। 2 2 4 4 6 10, 3 4 5 6 7 1 8, 80 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 160। और क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए 160 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 160। ये क्या हो गया बच्चों? समझ में आ गया? ये क्या हो गया आपका? 160 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी दी है? जो शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए तो सबसे पहले हमारे खिलौने का त्रिज्या, एक तरफ तो क्या है, एक खिलौने की त्रिज्या मतलब आर कितनी दी है आपकी? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। चलो अब दूसरी तरफ क्या है कि ये आपका किसमें अर्धगोला है, ऊपर दूसरी तरफ है ये हमारा है अर्धगोला। क्या है बच्चों? अर्धगोला। ये क्या है? अर्धगोला। और दूसरी तरफ क्या है बच्चों? शंकु है। अब इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई, इसकी भी त्रिज्या ये रहेगी 3.5 सेंटीमीटर। अब इसकी शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। क्या करेंगे? टोटल हमारा कितना दिया है? 15.5 और इसमें 3.5 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया बच्चों? 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 12। अब हम निकालेंगे तिरछी ऊंचाई। तो L बराबर फॉर्मूला होता है हमारा h² + r²। h हमारा कितना है? 12 का स्क्वायर। r कितना दिया है? 3.5 का स्क्वायर। 3.5 कितना आ जाएगा बच्चों? कितना आ जाएगा? देखिए इसमें 12 12 144, ये आएगा 3 त्रिकोण, ये हो जाएगा 12.25 ये आ गया। इसको हम जोड़ लेते हैं। चलो यहाँ जोड़ लेते हैं भाई। 144 में 12.25 जोड़ लेते हैं। 5 2 6 5 1 कितना हो गया बच्चों? ये आपका आ गया 156
12.25 अर्थात आ गया 12.25 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ओके कितना हो जाएगा बच्चों। देखिए पहले तो होगा अर्धवृत्त गोला अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस इसका शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया बच्चों। चलिए इसका फॉर्मूला होता है 2πr², इसका होगा πrl। अब देखो इसमें r दोनों में सेम है तो πr हमने क्या किया कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचेगा 2r प्लस l। पाई का मान रख दें हम 22/7। r का मान कितना दिया बच्चों 3.5 r का मान 3.5। चलिए और यहाँ 2 गुणे 3.5 l का मान कितना आया था 12.5। इसको काटेंगे कितना आएगा 0.5। चलिए इससे जाएगा 22×5 मतलब 11 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 12.5। ठीक है जी। तो कितना हो गया 11 गुणे ये हो जाएगा 19.5। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 19.5 गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा बेटा 19/5 और 19/5 मतलब 5 4 और 2 1 5 9 5 14 10 और 1 11 और 1 2 214 कितना आ जाएगा बच्चों 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये पहले हो गया। चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है बच्चों 14 सेंटीमीटर। कितना है 14 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। चलिए और इसकी बेलन की ऊंचाई निकालेंगे तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेलन की ऊंचाई हो जाएगी टोटल कितनी दी है 13 सेंटीमीटर। टोटल 13। अभी 7 माइनस कर दो तो कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है त्रिज्या हमारी कितनी है 7 सेंटीमीटर। चलो अब हमें क्या करना है तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या निकालना बच्चों आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख देंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना आ जाएगा पहले हम लिखेंगे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ प्लस दूसरा क्या बचा बेलन। क्या है बेलन का वक्र पृष्ठ। चलिए अर्धगोले का 2πr²। इसका क्या होता है बच्चों 2πrh। तो इसमें 2πr कॉमन है। चलो r प्लस h आ गया। चलिए अब मान रख देते हैं हम 2 22 इसका मान 22/7। r का मान कितना है बच्चों 7 है। चलिए r का मान 7 h का मान कितना है निकला था अभी 6 आया था 7 7 कट गया 14 गुणे 13 22 दूनी 44 होगा। 22 दूनी 44 गुणे 13 गुणा कर लेते हैं
44 गुणे 13, जो को 12 12 1 13। चलिए इसको करते हैं, ये हो जाएगा 44। कितना आ गया बच्चों? 2 7 5 572। कितना आ गया? 572। और क्या निकाला हमने? छेदफल। तो इसका छेदफल ये क्या हो गया बच्चा? आंसर आ गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई डाउट? अब हमारा क्वेश्चन नंबर चलता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हमारा जो कहता है कि 7 में भुजा वाले, इसका मतलब हमारी जो भुजा है, किसकी? घन की भुजा। घन की जो भुजा दी है कितनी दी है? घन की जो भुजा दी है कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो कहता है अधिकतम व्यास, तो अधिकतम जो व्यास होगा, अधिकतम जो व्यास होगा वो भी 7 सेंटीमीटर होगा भाई। चलो, तो त्रिज्या कितनी आई? 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो गई? 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिख देते हैं हम? ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। क्या होता है फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला होता है घन का TSA टोटल सरफेस एरिया माइनस अर्ध गोले का क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ। क्या आएगा बच्चों? वक्र पृष्ठ। चलिए, वक्र पृष्ठ या CS, क्या बोलेंगे इसको? CS, ठीक है जी। चलिए, इसका होता है फॉर्मूला 6a²। इसका क्या होता है बच्चों? इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा बच्चों πr²। इसका क्या होगा? 2πr²। चलिए, अब यहाँ पर 2π में से जो घटा देंगे क्या आएगा? πr² आएगा। अब मान रख देते हैं। ए का मान कितना है? ए का मान है आपका 7 का स्क्वायर। चलो, प्लस पाई का मान 22/7। आर का मान कितना दिया है हमारा? 7/2 का होल स्क्वायर। 7/2 का होल स्क्वायर। चलिए, 6 गुणे 49 प्लस देखिए 22/7, यहाँ आ जाएगा 7 गुणे 7 बटे 2 गुणे 2। देखो 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे 11 आ गया। अब देखो सुनो, 6 नंबर 54 की 5 5 असील 6 को 24 5 24 5 29। चलिए 24 5 29, 11 27 77 बटे 2। यहाँ कितना आ जाएगा? 200 प्लस इसका करेंगे तो 38.5। कितना आएगा बच्चों? 38.5। 38.5 जोड़ लेते हैं इसको, तो जोड़ लेते हैं। चलिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं, यहाँ पर जोड़ लेते हैं। कितना? 294 में से 38.5 जोड़ते हैं, तो जोड़ लेते हैं। 5 2 12 1 13 और 3 332। कितना आ गया बच्चों? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? आपका आंसर आ गया। क्या हो गया बच्चों? ये आंसर आ गया। चलिए, पांचवा क्वेश्चन मिलता जुलता है। पांचवा क्वेश्चन, एक घनाकार ब्लॉक के अंदर एक फलक को अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो अर्धगोले का व्यास, तो घन की कोण की लंबाई कहते हैं। घन की कोण की लंबाई का मतलब L मान लिया हमने, ठीक है। और इसका जो व्यास है उसके बराबर है, तो व्यास भी L हो गया। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास बटे 2 मतलब L/2, ठीक है जी। हमें R पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों?
अब निकालना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वही होता है घन का टी टोटल सरफेस एरिया, अर्ध गोले का क्षेत्रफल। चलो हो गया भाई। इसके बाद प्लस अर्ध गोले का क्या लिखेंगे? CS। चलो इसका क्या हो गया? 6a²। इसका πr²। इसका क्या होगा बच्चों? 2πr²। क्या जाएगा? 6a² प्लस πr²। देखिए 6 एक की जगह कितना रखना है? एक की जगह कितना रखना है? l। r जगह कितना रखना है? l/2। एक की जगह रख दो आप l का स्क्वायर। यहाँ से कितना रखना है? l/2 का होल स्क्वायर। l/2 का होल स्क्वायर 6l²। ये जाएगा πl²/4। अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर हम LCM ले लेंगे। 4 ले लिया, 6 चौको 24 l² प्लस πl²। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो l आपका कॉमन है, l² 4 बाहर आ जाएगा। यह क्या आएगा? 24 प्लस पाई। तो हमारा लास्ट में आंसर आ गया l²/4 पाई प्लस 24। ये क्या आपका क्षेत्रफल है? तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आंसर। विदाउट समझ आ गया बच्चों? जय हिंद, जय भारत।